हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आप सभी को 6th क्लास का मैथ्स पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं चैप्टर 1, है ना। तो चैप्टर 1 जो 6th क्लास का हमारा है वो है नोइंग आवर नंबर्स, यानी अपनी संख्याओं की जानकारी। इंग्लिश मीडियम में रहेगा, आपको इंग्लिश में मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। हिंदी में साथ साथ में आपको इसकी हिंदी भी बता दिया करूँगी बीच बीच में, ठीक है ना। कि इसको लेकिन लिखूंगी मैं इंग्लिश में और साथ में मैं बीच में आपको हिंदी भी बताया करूँगी, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है हमारा 1 लाख इक्वल टू डैश 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 10,000। 1 लाख कितने 10,000 के बराबर होता है। 1 लाख 10,000 मतलब 10,000, ठीक है ना। तो 1 लाख आपको पता है 1 लाख कैसे लिखते हैं। अगर इस तरह से नहीं लग रहा है पता तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। 1 लाख कैसे लिखते हैं, 1 लिखते हैं, है ना। 1 मिनट, है ना। 1 लाख 1 उसके बाद लगती है 1 लाख में लगती है 5 जीरो, 5 जीरोज लगते हैं, उसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। आप इस तरह से भी काउंट कर सकते हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। तो मतलब कि 1 लाख में 5 जीरो लगती है। अब जो भारतीय संख्या पद्धति यानी इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमिरेशन के आधार पर जो है हम पहले कितने पे लगाते हैं कॉमास, 1 2 3, 3 पे लगता है। उसके बाद जो भी आती जाती है पीछे को संख्या उसके 2 के बाद लगता है, ठीक है ना। ये हो गया 1 लाख। तो 10,000, अब 10,000 कैसे लिखेंगे, 10 यहाँ पे 10 लिखेंगे, 1000 में कितनी जीरोज लगती है, 3, 1 2 3, ये बन गया 10,000, ठीक है ना। इस तरह से भी काउंट कर सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना। तो ये बन गया 10,000। तो हमें बताना है कि 1 लाख कितने 10,000 के बराबर होता है। तो इस तरह से आपने लिख लिया 10,000 और 1 लाख। अब क्या करना, आपने इन जीरोज को काउंट करना है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 जीरो है, यहाँ पे 4 जीरो है। अब यहाँ पे इसके इक्वल करने के लिए कितने जीरो की जरूरत है, 1 जीरो की और जरूरत है, यानी 1 2 3 4, यानी 1 जीरो हमें और चाहिए। तो मतलब हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 जीरो से और 10 से, है ना। तो ये कितना हो गया, 1 लाख इक्वल टू 10,000। तो यहाँ पे कितना भरेंगे हम, 10, ठीक है। तो यहाँ पे कितना भरेंगे, 10, TEN, है ना, 10। तो 1 लाख इक्वल टू 10,000, ठीक है, क्योंकि बराबर करनी है हमने ये जीरोस, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 1 मिलियन इक्वल टू 100,000, यानी 1 मिलियन कितने 100,000 के बराबर होता है, 100,000 के बराबर होता है। 1 मिलियन में लगती है आपकी 6 जीरो, ठीक है ना। जैसे 1 लिख दिया और इसके बाद 6 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन यानी भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार जो है पहले हम कितने लगाते हैं, 3 जीरो के बाद कॉमा, फिर 2 जीरो के बाद, फिर आगे 2 जीरो के बाद लगेगा, है ना। तो यहाँ पे भी लिख दो 100,000 यानी 100,000, पहले 100 लिख लो, नहीं लग रहा है पता, 100 लिख लो, फिर उसके बाद 1000 में कितनी जीरो लगती है, 1 2 3, है ना। तो ये कितना बन गया 100,000। अब इनकी जीरो कर लो दोनों साइड काउंट, जिसकी कम होगी जिसकी ज्यादा होगी उसके बराबर कर लो उस कम वाले को, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी एक ज्यादा यहाँ पे एक कम है। तो मतलब यहाँ से हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, बराबर होगी ना सभी। तो मतलब यहाँ पे भी कितना आएगा 10, है ना। तो यहाँ पे भी कितना आएगा 10। 1 मिलियन इक्वल टू 10,000, ठीक है। मिलियन का तो सबको पता है, जैसे सभी फोन देखते हैं बोलते हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। तो 1 मिलियन मतलब 10, 1 मिलियन इक्वल टू यानी 10 लाख के बराबर, है ना। तो 100,000, तो 1 करोड़ इक्वल टू 10 लाख। अब नेक्स्ट है 1 करोड़, 1 करोड़ कैसे लिख, 1 करोड़ में लगती है आपकी 7 जीरो, ये याद रखना पड़ेगा आपको, या तो काउंट करके लिख लो 1 1 2 3 4 5 6 7, या तो इस तरह से काउंट कर लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़, है ना। तो अब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग आप कॉमा लगाते जाओ, यहाँ पे 3 पे लगेगा, फिर 2 पे, फिर 2 पे, है ना। अब ये कितने के बराबर होगा, 10 लाख, यानी 10 लिख लो पहले, अब लाख यानी 1 लाख, है ना। तो 1 लाख में कितनी जीरो लगती है वो लगा लो, 5, 1 2 3 4 5। तो देखो बन गया 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,
लाख, 10 लाख, तो ये हो गया 10 लाख। अब करो इन दोनों की जीरो दोनों साइड काउंट, 1 2 3 4 5 6 जीरो यहाँ पे है, यहाँ पे तो 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे कितने से करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई, एक ज़्यादा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। तो इसका मतलब 1 करोड़ कितने के बराबर हो गया, 10 लाख के बराबर। तो यहाँ पे कितना आएगा 10, ठीक है ना। अब फिर से यहाँ पे 1 करोड़ इक्वल टू कितने मिलियन के बराबर, ये भी सबको पता होगा। 1 करोड़ कितना हो गया, 100 मिलियन के बराबर। 1 करोड़ लिख लो, देख के करके देख लो, 1 करोड़ है ना, या तो देखो यहाँ से कर लो 1 फिर 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, या तो आप यहाँ इस साइड से भी लिखना, वैसे इस साइड से शुरू करते हैं लिखना है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़ है ना। अब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉमा लगाते जाओ, पहले 3 के ऊपर, फिर 2, फिर 2 है ना, कितने मिलियन के बराबर। अब मिलियन में क्या बताया था मैंने आपको कि मिलियन में कितनी जीरो लगती है, 6 जीरो, तो ये लिख लो आप 6 जीरो लगा लो, 1 1 2 3 4 5 6 है ना। तो अब यहाँ पे कितनी है, 1 करोड़ में लगी थी 7 जीरो, तो यहाँ पे 6 जीरो, तो एक ज़्यादा इधर है, तो मतलब यहाँ मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, 10 से। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। अब इनको देखो, अगर ऐसे करेंगे, इनको इकट्ठा लिखेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो, तो अब देखो ये 100 लाख के बराबर बन गया है ना। जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जीरो यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा, तो मतलब 100 लाख, 100 लाख, लाख में लगती है 5 जीरो, 1 2 3 4, एक तो इसकी आ जाएगी, एक यहाँ पे हो जाएगी 5 है ना, तो ऐसे बन जाएगा ना ये 1 2 100 लाख, लाख में लगी 5, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 100 लाख, यानी 1 करोड़ इक्वल टू 100 लाख। 100 लाख मतलब 10 मिलियन, समझ गया ना इसको। अब नेक्स्ट देखो 1 मिलियन, 1 मिलियन इक्वल टू 1 मिलियन इक्वल टू 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है ना। तो ये जो रेड पेन से मैंने लिखा है ये आपके क्वेश्चन बुक में दिए रहेंगे, ठीक है ना। तो बुक के क्वेश्चन मैंने पहले लिख के रखे होते हैं, और जो ब्लू पेन से लिखा है वो हमारा आंसर रहेगा, है ना। तो लंबी वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए मैंने क्या किया है, ये क्वेश्चन जो है आपके पहले ही लिखे हैं, ठीक है। तो अब 1 मिलियन इक्वल टू डैश 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 लाख, यानी 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है। पहले 1 मिलियन लिख लो, है ना। 1 मिलियन मतलब 10 लाख है ना, 10 लाख, तो 1 2 3 4 5, 10 फिर लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये 1 मिलियन हो गया, कितने लाख के बराबर हो गए, 1 मिलियन इक्वल टू, तो यहाँ पे लाख, लाख में कितनी जीरो लगती है, 5, 1 2 3 4 5, ये लाख हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो अब लगा लो कॉमा, 3 2, यहाँ पे भी 3 फिर 2 है ना, तो कितने लाख के बराबर हो गया, 1 मिलियन, 1 2 3 4 5 6 जीरो यहाँ पे, 5 जीरो यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, इसके इक्वल होनी चाहिए ना, तो 10 के बराबर। अब ये बराबर होगी दोनों, तो मतलब 10 10 आएगा, तो यहाँ पे भी कितना हो गया 10 है ना। देखो हो गया, 1 मिलियन कितने के बराबर होता है, 10 लाख के बराबर है ना, 10 लाख के बराबर, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, ठीक है। हो गया ना आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, प्लीज कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरियल्स, है ना, कि आपने क्या करना है, इसको प्लेस कॉमास, कॉमा लगाने हैं आपने, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताए थे, करेक्टली अच्छे तरीके से लगाने हैं आपने, है ना, एंड राइट द न्यूमेरियल्स, यानी सही स्थानों पर अल्प विराम, कॉमास क्या होते हैं, अल्प विराम लगाइए और संख्याओं को लिखिए, न्यूमेरियल जो है आपकी संख्याओं को लिखिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा आपका 73 लाख, है ना, एक ये हो गया 73 लाख 75,307, 73 लाख 75,307 है ना। तो आपने क्या करना, सबसे पहले क्या लिखना आपने 307, क्योंकि लेफ्ट राइट साइड से लिख करके आते हैं हम लेफ्ट साइड की तरफ, है ना। तो आपने सबसे पहले क्या लिखना 307 है ना, और 75,000 75,000, 75 कितना होता है 75,000, तो यहाँ पे आएगा 75,000, 1000 की मतलब 75,000, यानी 75 उसके बाद 3 टर्म और है ना, 75,000 है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉमा लगेगा, और 73 लाख,
और अब लाख की टर्म आ गई तो 73 लाख, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 73 यानी 73। तो इनमें बन गया इसका मतलब 73,75,307 है ना, ये बन गया इसका। फिर भारतीय संख्या पद्धति इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग जो है हमने इसमें कॉमाज लगा दिए। एक तो आपका आप इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि वो इस तरह से नहीं लिख पाते हैं, वे लिखेंगे इस तरह से, मैं आपको बता दूं यहाँ साइड पे, है ना। देखो इस तरह से, है ना। अगर आप यहाँ से शुरू करना चाहते हैं, देखो पहले लिखो 73 लाख, तो 73 मतलब 73, 73 लाख। अब लाख में कितनी जीरो लगती है, 5 जीरो लगा लो इसको, 1 2 3 4 5, ये बन गया 73 लाख। अब यहाँ से सेकंड स्टेप उठाओ, 75,000। अब 1000 की बात कर रहा है, हजार की बात, तो हजार में कितनी जीरो लगती है, 3। कितने हजार बोल रहा है, 1000 होता है ना हजार, तो 75, तो यहाँ पे लिखो आप 75 यानी 75, है ना, 75। फिर 307 यानी 307, तो 307 कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे 7 है ना, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, तो ये बन गया 307। अब कर दो इन सबको ऐड, इतना आ जाएगा, यहाँ पे 7 0 3 5 7 3 7, तो ये बन गया। अब कॉमास लगा दो, पहले 3 पे, फिर 2 पे, फिर 2 पे आएगा, यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं होती है ना। तो कितना हो गया यहाँ पे, ये देखो यही बन गया 73 लाख 73,75,307 यानी 73,75,307। दोनों में बता रही हूँ मैं आपको, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, है ना, क्योंकि इस बार से जो है कर दिया गया है कि जो सभी को इंग्लिश मीडियम, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब इंग्लिश में पढ़ना थोड़ा टफ डिफ़िकल्ट लगेगा, है ना, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि उनको जो है दोनों लैंग्वेज में बता रही हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि कोई भी बच्चे को पढ़ने में दिक्कत ना आए। जो इंग्लिश मीडियम वाला है वो भी जान ले कि हिंदी में इसको किस तरह से पढ़ते हैं, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब इसका सेकंड पार्ट, 9,05,41,000, है ना। 9 करोड़, एक तो ये हो गया आपका 9 करोड़, दूसरा 5,41,000, है ना, 3 टर्म हो गई इसकी। देखो 9 करोड़ 5,41,000 लिखने में दिक्कत आएगी आपको, मुझे लगता है इसमें, तो आप इस तरीके से करिए। देखो पहले लिखो 9 करोड़, 9 करोड़ कैसे लिखेंगे आप, 9 फिर करोड़ में कितनी जीरो बताई थी मैंने आपको, 7, तो 9 के आगे 7 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, है ना, तो ये बन गया 9 करोड़। तो 5 लाख, अब लाख में कितनी लगती है, 5 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख मतलब 5 लाख, है ना, तो 1 2 3 4 5 होगी। अब 41, अब 41 तो यहाँ पे आएगा, है ना, अब कर दो इनको ऐड, है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं उनको डायरेक्टली ऐसा नहीं करना आता है, वो इस तरह से कर सकते हैं, इसको साइड पे करना है आपने, फिर बाकी इसको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे 1 4 0 0 0 5 0 9, ठीक है ना, और कॉमा भी लगा दो, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, है ना। तो ये बन गया आपका, कैसे लिखेंगे आप इसको, फिर यहाँ पे 9 करोड़ यानी 9, है ना, 9,05,0,0,41, है ना, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे कॉमा लगेगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, ठीक है। 7 करोड़ 52,21,302, है ना। देखो 7 करोड़, क्या बोलता है इधर, 7 करोड़ 52 लाख 71,000, यहाँ पे 71 की बात कर रहा है 1000 में, 302, है ना, 3 टर्म है इसमें। देखो 7 करोड़ 7 करोड़, एक बार सबसे पहले क्या लिखो आप, 7 करोड़, करोड़ में कितनी जीरो बताई मैंने आपको, 7, 1 2 3 4 5 6 7, या तो आप इधर से ही लिख लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, है ना, तो ये बन गया 7 करोड़ 52 लाख 52 लाख। अब लाख तक कर लो, 52 लाख, लाख में लगती है 5 जीरो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख में कितने लाख बोल रहा है, 52, तो यहाँ पे लिख दो आप 52 लाख, है ना। अब बोल रहा है
21,000 हज़ार की बात कर रहा है, यानी 21,000 21,000 हज़ार में कितनी लगती है 1 2 3 यानी 21,000 हज़ार है ना। 302 तो 302 कैसे लिखेंगे आप, 100 की बात कर रहा है 302 302 मतलब 302 कर दो इन सबको ऐड है ना। तो कितना आ जाएगा 2 0 3 1 2 2 5 7 है ना। कितना बन गया है देखो 7 करोड़। अब यहाँ पे 3 के बाद फिर 2 के बाद फिर 2 के बाद कॉमा आएगा है ना। 7 करोड़ 52 7 करोड़ 52 लाख 21,302 तो फाइनल आंसर ये हो गया। तो इसको लिख दो यहाँ पे है ना 7 करोड़ 52 लाख 21,302 तो ये हो गया आपका आंसर है ना। आंसर 58,423,000 यहाँ तक 202 है ना। यानी हिंदी में इसको बोलते हैं 58,423,202 है ना। पहले लिखो 58 मिलियन 58 मिलियन मिलियन मतलब 10 लाख है ना। तो 58 मिलियन मिलियन में कितनी जीरो बताया मैंने आपको 6 जीरो लगती है ना। 1 2 3 4 5 6। अब आगे देखिए 423,000 यहाँ तक है सेकंड स्टेप 423 यानी 423,000 यानी 1000 की बात कर रहा है। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1000 हो गया ये 423 यानी 23,400 ये बन गया 423,000 और 202 तो 202 कहाँ पे आएगा 202 कर दो इनको ऐड जमा कर दो सारे ऐड कर दो 2 0 2 3 2 4 8 5 है ना। तो कितना हो गया ये देखो अब यहाँ पे 3 पे फिर 2 पे फिर 2 पे तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 58 58 4 2 3 2 0 2 तो कॉमा एक यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे लेकिन कॉमा ऐसा लगेगा लेकिन पढ़ेंगे क्या हम इसको 58 मिलियन 58 मिलियन 423,202 ये बन गया है ना। अब इस नेक्स्ट देखिए है ना 23 लाख एक यहाँ तक हो गया 30,010 फिर 10 है ना। तो मुझे पता है बच्चे कंफ्यूज होते हैं लिखने में अगर इस तरह से डायरेक्टली लिखे है ना। तभी मैं आपको क्या कर रही हूँ इस तरह से बता रही हूँ ताकि आपको लिखने में क्या हो आसानी हो है ना। तो देखो यहाँ पे लिखो पहले सबसे बड़ी रकम यहाँ पे होती है ना 23 लाख यानी 23 लाख में लगती है 5 0 1 2 3 4 5 है ना। ये बन गया 23 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 23 लाख। फिर है 30,000 यानी 30,000 कितना है 30,000। अब 1000 में कितनी जीरो लगती है 3 30,000 30 मतलब यहाँ पे 30 ये बन गया 30,010 अब 10 तो यहाँ पर आ गया है कर दो सबको ऐड यहाँ पे 0 1 0 0 3 फिर 3 2 तो ये बन गया 23 लाख 30,010 है ना। तो लिख दो फाइनल आंसर फिर यहाँ पे तो इतना बन गया ये 2 3 3 0 0 1 0। अब इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अनुसार एक कॉमा यहाँ पे लगेगा फिर 2 2 के बाद लगेगा है ना। तो ये हो गया आपके 2 क्वेश्चन। तो आगे बसते हैं आपके 3rd क्वेश्चन और 4th क्वेश्चन इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप बताना कि आपको कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाना ठीक है ना कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।